दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 12 अगस्त 2021 है। दोस्तों, भोले भंडारी भाई कॉफ़ी बड़ी टेस्टी बनी। देखा क्या भगवान का भजन सुन रहा था मैं, आपको भी मैंने सुनाया। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो मंगल बहुत भगवान का भगत है। हाँ भाई, मैं भगवान का भगत तो हूँ, लेकिन मेरी भक्तिपना तो आपको अभी पता चलेगा जब मैं आपको सोनम गुजरी का डांस भी दिखाऊंगा। हाँ भाई, मैं भगवान का भगत तो हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बना भगवान का भगत। वह भगवान पहले मेरा भगत बना था। चाहे आप मेरा विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन ये सच्ची बात है कि मैं उसके पास पहले नहीं गया, वो मेरे पास आया। फिर जब मैंने उसके चमत्कार देखे, उसके सामने देखा, फिर मैं भी उसका भक्त हो गया। इसलिए आज ऐसे गाने सुन लेता हूँ। आज का वीडियो सुने, छोटा सा वीडियो है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। इंडिया इन आईसीयू अंडर मेजर ऑपरेशन, ये हमारे आज के संभाषण का हेडिंग है। शोर मत मचाइए, इंडिया इन आईसीयू अंडर मेजर ऑपरेशन। ऐसी ही बात है। आप कहोगे कह सकते हो कि भाई मंगल, हमको ये चिंता वाली बात ही मत बताया करो। मैं आपको चिंता वाली बात नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। आप मेरे प्रेमी हो, मित्र हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, मेरे देशवासी हो। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और हमेशा आने वाली आफत से बचाने का प्रयत्न करता हूँ। कोई भी देश है, वह उसके 4 पहियों से चलता है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि ये कोई कार है। ये कार के इसके 4 पहिए के हैं भाई, 4 व्हीलर है। जब किसी कार के एक पहिया ही खराब हो जाए तो भाई अब तो ये नहीं चलेगी। थोड़ा थोड़ा खींच खांच के कहीं ले जाओ। 2 पहिए ही खराब हो जाएं, और मान लो किसी कार के 4 पहिए खराब हो जाएं, भाई अब तुम कैसे करोगे? किसी देश की इसी तरह से गाड़ी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इसकी 4 पिलर ही खराब हो जाएं, वह देश कैसे चलेगा? राजनीति क्या होती है, धर्म क्या होते हैं, सामाजिकता क्या होती है, अर्थ क्या होता है, धन क्या होता है, हम अलग अलग वर्णन न करें। यदि यही मान लें कि ये 4 चीज़ें जो क्या होती हैं, क्या दिखाई देती हैं, भाई चोरी, लफंगा, बदमाशीपना, भाई क्या क्या कहा जाए। इन चीज़ों का नाम देश की अर्थव्यवस्था है, देश का धर्म है,
देश की राजनीति इसी का नाम है, समाज में यही चल रहा है, फिर ये देश कैसे चलेगा? ये हमारा भारत देश कभी चला भी नहीं, ये हजारों साल से रेंगता ही रहा है। कुछ अभी 60-70 साल आए हैं जिनमें हम सोच सकते थे कि भाई ये अब प्रगति करेगा, ऊंची छलांग लगाएगा, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स आ गए कि यहाँ भी वो पहले से भी बुरी हालत कर देना चाहते हैं। यही हमारा विषय है, यही हमारा विषय रहता है कि भारत को कैसे बचाया जाए, इसको कैसे महान बनाया जाए, ये ऐसी हालत क्यों हुई और इसकी हालत में सुधार कब होगा। देश में हजारों चिंतक हैं, देश में हजारों चिंतक हैं होंगे, लेकिन मैंने जो देखा है कि वे ज़्यादातर 99.9% टू डायमेंशन लोग हैं। वह 2 पॉइंट से ही भारत की समस्याओं का हल करना चाहते हैं, उसी बाबत सोचते हैं। मैं इस तरह से देखा जाए तो इस बारे में यूनिक हूँ। मैं उन दो के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो 2 आदमी हो, 2 पार्टी हो, एक पार्टी हो, एक आदमी हो, एक कुछ हो, एक कुछ हो, उनके बीच में हमेशा भगवान को रखता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को देखा है, क्योंकि भगवान खुद चलकर मेरे पास आए और उसने ये बताया है कि मंगल देखो, मैं ऐसा ऐसा हूँ और ये दुनिया ऐसे ऐसे चलती है। चाहे मेरे पास ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो, छोटा सा एक आदमी एक छोटी सी दुकान में अभी अपने गुजर बसर कर रहा है, लेकिन वह ऐसा आदमी ज़रूर है जिसके पास मंगल नहीं गया। ऐसा आदमी ज़रूर है जो भगवान के पास नहीं गया, भगवान उसके पास आया है। मैं उससे कई बार कहता हूँ, परमात्मा तुम मेरे मित्र हो, कह तो मुझे ऐसा बना देते, कभी आज दुबई, कल न्यूयॉर्क, परसों थाईलैंड। भगवान कहता है कि मंगल तुम ऐसे नहीं हो, नहीं बनना चाहते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया। कोई ख़ास चीज़ से आकर्षित होकर आया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मेरी बातों को कम से कम आप लोग जो थोड़ा बहुत मेरे में विश्वास रखते हैं, मेरे चैनल को सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, आपका इसमें बहुत बहुत भला होगा। आप औरों को भी सुनाइए, आने वाली आपदाओं से आपकी रक्षा होगी, अचूक तरीके से होगी, मिरेकुलसली होगी, ये तय है। और आप दूसरे लोगों का जीवन भी बचाएंगे। बस सिर्फ आप इसे सुनते जाइए और सुनाते जाइए। क्यों? मुझे पता है, अभी नहीं, मुझे कई दशकों पहले पता है कि भारत में तो ऐसा ऐसा होगा। एक भयानक, ये देखिए, ऐसी भयानक अव्यवस्था आ रही है, ऐसी भयानक अव्यवस्था आ रही है कि सबकी जान के लाले पड़ेंगे, सबकी जान के लाले पड़ेंगे। लोग बिलों में घुसेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो असली हो या नकली हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, एमएलए हो, हाई कोर्ट हो, उनके जजेज हों, बड़े बड़े मिलिट्री मैन हो, पुलिस मैन हो। ये मैंने क्या लिख दिया? चाहे सिविलियन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे बड़े बड़े थैलियों के मालिक हो, ऐसी भयानक अव्यवस्था आ रही है, अराजकता आ रही है, अनार्की आ रही है। क्योंकि ये देश, कोई भी देश ऐसे नहीं चल सकता, वह तो हिसाब से चलता है।
इसके बाद इसमें जो हो रहा है वह देव शक्तियाँ इसका मेजर ऑपरेशन कर रही हैं। जैसे कोई पुरानी गाड़ी हो या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो पूरा कबाड़ में इसको डंप करो। थोड़ा हुआ है तो ले भाई इसके अच्छे पार्ट्स काम में ले लो, बाकी इसको डंप करो। और भी यदि कम नुकसान हुआ है तो रिपेयरिंग करने के बाद भाई ये खूब चलेगी। आज भी भारत की गाड़ी की यही हालत है। 1, 2, 3 नंबर इसी को बताती हैं। पूरी गाड़ी ध्वस्त हो गई है। अंडर एक्सीडेंट है 2 नंबर। तीसरा नंबर ऑपरेशन रिपेयरिंग से शायद ये चलने लायक हो जाए। भयानक जलजला आ रहा है, मुझे तो सामने दिखता है। मेरा प्रयास यही है कि आप सब जानें, अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि देश ऐसे थोड़ी चल सकता है। देश कोई गुंडागर्दी से चलता है। जिस परिवार का मुखिया ऐसा करेगा, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करेंगे, जो प्रजा उनके बच्चे जैसी है, जो उनके सेवक है। अरे भाई, तुम्हें 1000, 2000 करोड़ रुपए तुम 2-4 आदमी बना लेते और अपने मौज करते। पब्लिक समझते कि भाई राजा लोगों के तो मौज रहती है, पहले भी रहती थी, लेकिन कम से कम पब्लिक के साथ तो न्याय करो। जहाँ क्या हो चुका, धर्म का, अर्थ का, समाज का, राजनीति का इतना घोर पतन हो चुका, वहाँ तो सर्वनाश निश्चित है। आपको अपनी जान बचानी है तो बचाओ, अपनों की बचाओ। और जिन को ये शब्द सुना दोगे, जो ये शब्द सुन लेंगे, उनका भला होगा, जान बचेगी। मेरा अटल विश्वास है, क्योंकि यह वह आदमी बोल रहा है। ये कोई मंगल की आवाज़ नहीं, ये देव शक्तियों की आवाज़ है। क्यों? और ये वह आदमी बोल रहा है जो भगवान के पास नहीं गया, उसने उसको नहीं पुकारा। भगवान जिसके पास चल कर आया है, ये तय है। इसलिए दोस्तों, ये लुच्चे, लफंगे, बदमाश, चोर, उचक्के, ये फर्जी लोग, ये चाहे राष्ट्राध्यक्ष हों, राजनेता हों, चाहे धर्माध्यक्ष हों, चाहे बड़े बड़े थैलियों के मालिक हों, चाहे समाज को कंट्रोल करने वाले हों, सबका विनाश होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि जिसका कोई सानी नहीं। यह विनाश कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग इस वाणी को या इस वाणी में बताए गए सिद्धांतों को कितना मानते हैं। चाहे इस वाणी को नहीं जानते हैं, लेकिन इस वाणी में जो उसूल, जो नियम बताए गए हैं, यदि वो अलग से भी इनको मानते हैं तो उनकी रक्षा होगी। यह दुनिया, ये संसार ऐसे ही नहीं चलता। जहाँ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को परमात्मा अपनी अंगुलियों पर नचाता है, उसके भी कुछ नियम है कि इतना समय क्यों लगता है। वह ऐसी अवस्था नहीं चलने देगा। वह इस भारत को लगता है खेत की तरह जोत देगा, क्योंकि एक फसल के बाद दूसरी फसल जैसे किसान उगाता है, करता है, ऐसे भगवान भी करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि ये पराली जलानी है, इस पराली में कितने कीटाणु जीव है जो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, ये जुताई में कितने कीटाणु नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि ऐसा सोचे तो आगे की फसल नहीं आएगी। ऐसा ही उस परमात्मा का है। लेकिन देख लो, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, चाहे कितना भी छोटा सा आदमी हूँ, और यहाँ सब छोटे हैं, कोई बड़े नहीं हैं। ये बड़े जो समझते हैं ये पगलाई लोग हैं। ये सिर्फ इनका एक स्पेसिफिक वर्क अलॉटमेंट है। किसी को कहीं बिठा दिया, मुझे आज वीडियो बनाने के लिए बिठा रखा है, कोई धड़धड़ाता कहाँ फर्जीपना कर रहा है,
बकवास और लुच्चापना कर रहा है। वह जो कर रहा है वह भी एक देवी नियम के अनुसार हो रहा है, क्योंकि वह अपने पापों की सज़ा भुगतने के लिए भाग रहा है। दूसरों को सज़ा दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि उनको भी सज़ा देने की शायद ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई भी काम अकारण नहीं होता। ये सब लोग भागेंगे, जैसे ही इनका काम लोगों को सताने का पूरा हो जाएगा, ये मारे फिर कर ये भी भागेंगे। परमात्मा एक अद्भुत चीज़ है, मैंने उसको देखा है और वह मेरे पास रहता है। जल्दी इसको सुन लो और सुना दो, सुननी तो यही आवाज़ पड़ेगी। भाई ये उस देव शक्तियों की आवाज़ है, मुझे कहा गया है उस परमात्मा के द्वारा जो मेरे पास चल कर आया है, जो अनंत ब्रह्मांड को चलाता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।